आज बात करते हैं एक ऐसे डिवाइस की जो प्रकृति की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक यानी आसमानी बिजली को कंट्रोल करता है। ये एक तरह की अदृश्य ढाल है जो हमारी पूरी दुनिया को रोशन बनाए रखती है। तो सवाल उठता है कि आखिर उस चीज को काबू कैसे किया जाए जिसमें अरबों वोल्ट की एनर्जी होती है। सोचिए, एक ऐसी ताकत जो पलक झपकते ही हमारे पूरे के पूरे पावर ग्रिड को तबाह कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना? और इसी चैलेंज पर हमारी आज की दुनिया टिकी हुई है। तो इस कहानी के हीरो को समझने से पहले चलिए पहले इसके विलन से मिलते हैं, और वो है आसमानी बिजली। देखिए, जब बिजली गिरती है ना, तो वो सिर्फ एक तेज रोशनी नहीं होती, वो एनर्जी का एक जबरदस्त धमाका होता है। और जरा सोचिए, अगर ये एनर्जी सीधे हमारे पावर ग्रिड के दिल में यानी उन बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स में चली जाए तो क्या होगा? ये उन्हें मिनटों में पिघला सकती है। नतीजा, शहर के शहर अंधेरे में डूब जाएंगे और इसे ठीक करने में करोड़ों का खर्च आएगा। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहां भी एक हीरो है। और हमारी कहानी का हीरो है एक गुमनाम रक्षक जिसका नाम है लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर की तरह काम करता है। इसका बस एक ही काम है, जैसे ही कोई खतरनाक हाई वोल्टेज सर्ज जाए, उसे हमारे कीमती इक्विपमेंट से दूर सीधे जमीन में दफन कर देना। अब इसकी सबसे मजेदार बात है इसका डबल रोल। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो ये एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होता है ताकि करंट गलत रास्ते पर ना जा सके। लेकिन जैसे ही बिजली गिरती है और वोल्टेज आसमान छूने लगता है, ये दीवार फौरन एक खुले दरवाजे में बदल जाती है और बिजली को जमीन तक जाने का एक सेफ और आसान रास्ता दे देती है। पर सवाल ये है कि ये डिवाइस इतना स्मार्ट है कैसे? इसे कैसे पता चलता है कि कब एक्शन लेना है और कब शांत रहना है? इसका राज छिपा है एक बहुत ही खास मटेरियल में। मिलिए थायराइड से। ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, बल्कि एक खास तौर पर बनाया गया सिरेमिक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। अगर आसान भाषा में समझें तो ये वोल्टेज के हिसाब से अपना रंग बदलता है। कम वोल्टेज पर यह करंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे रोकता है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है, ये उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है और उसे रास्ता दे देता है। और ये जो बदलाव है ना, ये पलक झपकते ही होता है। मतलब एक इंसुलेटर जो करंट को रोकता है से एक कंडक्टर जो करंट को जाने देता है, ये फौरन बन जाता है। और जैसे ही खतरा टलता है, ये वापस अपनी असली शक्ल में आ जाता है। यही तो वो जादू है जो इस अरेस्टर को इतना असरदार बनाता है। चलिए, अब जरा इस प्रोटेक्टर के अंदर झांक कर देखते हैं। ये दिखने में तो काफी सिंपल है, लेकिन इसका डिजाइन कमाल का असरदार है। तो इसके सेंटर में होती हैं थायराइड से बनी हुई डिस्क, जो एक के ऊपर एक रखी होती हैं। इन डिस्क्स को नमी और मौसम की मार से बचाने के लिए एक मजबूत पोर्सिलेन के कवर में सील कर दिया जाता है। ऊपर और नीचे की तरफ होते हैं इलेक्ट्रोड्स, जहां से कनेक्शन जुड़ता है। और सबसे जरूरी चीज, एक टर्मिनल जो इसे सीधे जमीन से जोड़ता है। समझ लीजिए इसका सेफ्टी एग्जिट। तो ये पूरा काम होता कैसे है? स्टेप 1, सब कुछ नॉर्मल है, अरेस्टर बस इंतजार कर रहा है। स्टेप 2, बिजली गिरी, वोल्टेज अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया और थायराइड का रेजिस्टेंस एकदम से 0 हो गया। स्टेप 3, अरेस्टर एक्टिवेट हो जाता है और उस खतरनाक करंट को सेफली जमीन में भेज देता है। और आखिर में स्टेप 4, जैसे ही सर्ज गुजरता है, सब कुछ अपने आप पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है और इंस्टेंट है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन ये हमारी दुनिया के लिए इतनी जरूरी क्यों है? पहली बात, ये अविश्वसनीय रूप से तेज हैं। बिजली के सर्ज को रोकने में इनसे तेज कोई नहीं। दूसरी बात, ये बहुत मजबूत होते हैं, बिना किसी मेंटेनेंस के सालों साल चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे पावर ग्रिड के सबसे महंगे और सबसे जरूरी हिस्सों को बचाते हैं। और इसी वजह से हम सबको भरोसेमंद बिजली मिल पाती है। एक पल के लिए बस सोचिए, अगर ये सिंपल से दिखने वाले डिवाइस ना होते तो हर तूफान हमारे घरों, अस्पतालों और बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता। हमारा पूरा का पूरा लाइफस्टाइल असल में इसी खामोश गार्ड पर टिका हुआ है। तो आखिर में लाइटनिंग अरेस्टर एक गुमनाम हीरो ही तो है। ये चुपचाप खड़ा रहता है, एक ऐसे खतरे का इंतजार करता है जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं। लेकिन जब वो खतरा आता है तो ये पक्का करता है कि हमारी दुनिया में रोशनी बनी रहे। तो अगली बार जब किसी तूफान के बीच भी घर की बत्तियां जलती रहें, तो शायद उस छोटे से सिरेमिक डिवाइस को याद कर सकते हैं जो खामोशी से हमारी हिफाजत कर रहा है।